देखो भाई क्लास 9 सबसे पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। ठीक है, बहुत सारी चीजें अपडेट करी गई हैं सिलेबस के अंदर। ठीक है, कुछ चैप्टर ऐड करे गए हैं। पहले चैप्टर थे आपके 12, अब चैप्टर हो गए 15। ठीक है, इससे रिलेटेड मैं अलग से वीडियो बना के डालूंगा। ठीक है, कि कौन कौन से चैप्टर्स में क्या ऐड करा गया क्या नहीं करा गया। नंबर सिस्टम एज इट इज है, नंबर सिस्टम एज इट इज वही है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर कुछ चीजें जो 12th 10th क्लास में थी, जैसे कि इरेशनलिटी को प्रूव करना था, अभी आप आगे समझ जाओगे। ठीक है, जैसे कि इरेशनलिटी को प्रूफ करना था वो इसमें ऐड कर दिया, वो 10th क्लास में। ठीक है, क्या कि अंडर रूट 2 इरेशनल है प्रूफ करो, अंडर रूट 3 इरेशनल है प्रूफ करो। तो ये बेसिक सी चीजें इसमें ऐड करी गई हैं, धीरे धीरे सीख जाओगे। पहले आते हैं नंबर सिस्टम। अपने क्लास 6th 7th 8th से नंबर सिस्टम पढ़ते आ रहे होगे आप लोग, है ना। एक हल्का सा फ्लो चार्ट से समझेंगे है क्या। देखो नंबर सिस्टम में सबसे पहले क्या होते हैं बेटा, रियल नंबर। क्या होते हैं? रियल नंबर। और एक होते हैं इमेजनरी नंबर। कौन से होते हैं? इमेजनरी नंबर, जिससे हमने कोई अभी खास मतलब नहीं है। ठीक, क्या होते हैं? इमेजनरी नंबर्स। ठीक है, इमेजनरी नंबर्स आई से डिनोट होते हैं, जिसे आयोटा बोलते हैं। क्लास 11th का टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, फिलहाल हमें क्या पढ़ना है? रियल नंबर्स को ही आगे तक लेके चलना है। रियल नंबर्स, रियल नंबर्स में दो टाइप के नंबर हो गए आपके। सबसे पहले जो आपके इस चैप्टर का मेन पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, कौन कौन से बेटा? रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स। पहली एक्सरसाइज रेशनल और इर्रेशनल से ही शुरू है। पहला क्वेश्चन है आपका, इज जीरो इज रेशनल नंबर। ठीक है, पहला क्वेश्चन यही है आपका। ठीक है, तो अभी अच्छे से समझेंगे इन्हें। पहले फ्लो चार्ट समझ लो। अब रेशनल नंबर भी बेटा दो टाइप के हो जाते हैं, इर्रेशनल तो वहीं रुक गया। ठीक है, रेशनल नंबर दो टाइप के कैसे बेटा? एक तो नॉन इंटीजर्स। कौन से? नॉन इंटीजर्स और इंटीजर्स। ठीक है, नॉन इंटीजर्स कौन से होते हैं बेटा? फ्रैक्शन वाले जो नंबर्स हैं आपके, उन्हें हम नॉन इंटीजर्स बोलते हैं। जैसे कि 2/3, 1/3, या 2/4 नहीं, मतलब कि 2/5। ठीक है, जो भी फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है, दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर्स। ओके, नाउ हमें अब कौन से को एलैबोरेट करना है? इंटीजर्स को एलैबोरेट करना है। ठीक है, इंटीजर्स, इंटीजर्स अपने आप में तीन टाइप के होते हैं, और आप सब जानते होंगे, आपने नंबर लाइन पढ़ी होगी अपनी प्रीवियस क्लासेस में। ठीक है, जीरो होता था, जीरो के इधर को निगेटिव वाले होते थे। ठीक है, और इधर को पॉजिटिव वाले होते थे, राइट। ठीक है, तो एक तो पहले निगेटिव इंटीजर्स। कौन से इंटीजर्स बेटा? निगेटिव इंटीजर्स। फिर जीरो आया, और फिर आ गया आपका पॉजिटिव इंटीजर्स। फिर आपका क्या आ गया? पॉजिटिव इंटीजर्स। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करा? पॉजिटिव इंटीजर्स जो है, हमने आप उस चीज को हमने एलोबरेट करेंगे। अब पॉजिटिव इंटीजर्स, जैसे एक चीज मैं और बता देता हूं बेटा, जीरो और इंटीजर्स, जीरो और इंटीजर्स साथ मिलकर क्या बनाते हैं आपका? होल नंबर्स। मतलब अगर होल नंबर के साथ में बात करूं, तो जीरो और पॉजिटिव इंटीजर्स कौन सी कैटेगरी में आते हैं बच्चों? होल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब मैं बात करता हूं, एक दूसरा नंबर होता है आपका जिसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, डेट इज नेचुरल नंबर्स। कौन सा? नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर के अंदर सारे पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं, सब जीरो नहीं आता। ठीक है, अगर जीरो ऐड करने लगोगे नेचुरल नंबर्स में, तो वो क्या हो जाएगा? वो होल नंबर हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर है? एवरीवन क्लियर है? ठीक है, नाउ इस चीज को हम एलेबोरेट करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, और ये यहां से सब जानते होंगे नेचुरल नंबर्स को। ठीक है, नेचुरल नंबर्स आपके फोर टाइप्स में डिवाइड हो जाते हैं, 1 2 3 4। पहला कौन सा नेचुरल नंबर है? पहला इवन नंबर्स में डिवाइड हुआ, इवन नंबर, ऑड नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। ठीक है, और अगला है कंपोजिट नंबर। कौन सा? कंपोजिट नंबर। ठीक है, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर आर द पार्ट्स ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो पूरा नंबर ट्री समझ में आ गया कैसे कैसे था। रेशनल और इरेशनल से शुरू था, और हमारे चैप्टर की जो स्टार्टिंग है वो भी रेशनल और इरेशनल से शुरू है। ठीक है, तो पहले रेशनल और इरेशनल को समझते हैं कि रेशनल और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स। ठीक है, रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं बच्चों? अब
रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो भी नंबर p अपॉन q की फॉर्मेट में लिखा हुआ हो, ठीक है। द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, ठीक है। और है क्या, q इज नॉट इक्वल्स टू 0, q इज नॉट इक्वल्स टू 0। बात समझ में आ गई, ठीक है। मतलब आपका जीरो, q जीरो नहीं होना चाहिए। अगर q जीरो हो गया then that is not a रेशनल नंबर। ओके, जैसे मैं बात करूं बेटा 1/2, अगर कंपेयर करें p अपॉन q से, तो यहाँ पर p 1 है और यहाँ पर q 2 है, ठीक है। तो आपका नेचुरल कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर है, ठीक है। अगर मैं बात करूं 2/3 में, तो इट इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, ऑल्सो अ रेशनल नंबर। बट अगर मैं बात करूं, ठीक है, 3/0, तो इट्स नॉट अ रेशनल नंबर, इट्स नॉट अ रेशनल नंबर, ठीक है। बेटा जितने भी आपके नंबर्स होते हैं 1 2 3 4, ये सारे के सारे क्या है बच्चों, रेशनल नंबर्स हैं। आप समझना क्यों, 3/0 को समझना और खाली थ्री को समझना, इनमें क्या अंतर है, 3/0 और खाली 3। Why 3 is a rational number and 3/0 is not a rational number? बेटा जो हम 3 लिखते हैं ना, जैसे हमने खाली 3 लिखा, ठीक है, तो इसके नीचे क्या लिखा हुआ होता है, हिडन फॉर्म में 1 लिखा हुआ होता है, हिडन फॉर्म में, जो कि हम जनरली यूज नहीं करते हैं, ठीक है। यही 1 लिखा हुआ तब ये 3 है, ठीक है। हो गया p अपॉन क्यू की फॉर्म में। यहाँ पे p क्या है, 3, एंड q क्या है, 1। क्लियर है इतनी बात, क्लियर बच्चे, ठीक है। तो p 3 है और q 1, ठीक है। q इज नॉट इक्वल टू 0, सही। अगर 0 होता तो रेशनल नंबर नहीं होता, 0 नहीं है, 0 होता तो रेशनल नंबर नहीं होता, और देखो 0 नहीं है तो रेशनल नंबर है, ठीक है। लेकिन अगर आप 3 के नीचे 0 कर देते हो, इस 3 में और इस 3 में बहुत अंतर है। क्या अंतर है सर, ठीक, अंतर यह है बेटा, किसी भी पूरे मैथमेटिक्स में किसी भी चीज के नीचे अगर 0 आ जाए, ठीक है, किसी के भी डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है, किसी भी न्यूमरेटर के, किसी का भी डिनोमिनेटर 0 आ जाए, देन इट्स नंबर, दिस नंबर इज इक्वल्स टू इंफिनिटी, दैट इज बोलते हैं नॉट डिफाइंड, ठीक है। क्या होता है ये, नॉट डिफाइंड, डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। किसी के भी नीचे ये जो लिखे हुए हैं, जैसा कि हम बोलते हैं सर 4, हम बोलते हैं सर 17, तो ये 17 17 इसलिए है, इसके नीचे 1 लगा हुआ है जो कि हिडन फॉर्म में है, ठीक है। तब ये किसकी फॉर्म में आ गया, p अपॉन q की फॉर्म में आ गया, ठीक है, वेयर q इज 1 एंड p इज 17 एंड दिस इज काउंटेड इन द रेशनल नंबर, काउंटेड एज अ रेशनल नंबर। आ गई बात समझ में, ठीक है। और 3/0 क्यों नहीं है, कुछ भी हो 0, ठीक है। मैं बोल दूं कि मैंने यहाँ पे बोला था माइनस का 4/0, ठीक है, तब भी ये क्या हो गया, नॉट डिफाइंड हो गया एंड नॉट अ रेशनल नंबर, ठीक है। खाली -4 रेशनल नंबर है, क्यों, क्योंकि इसके नीचे 1 था, ठीक है। और ये क्या हो गया, नो डाउटली p अपॉन q की फॉर्म में हो गया, p q इज -4 और वो p इज -4 एंड q इज 1। आगे बात समझ में, यहां तक बात क्लियर है, ओके। रेशनल नंबर समझ में आ गया। तो रेशनल नंबर इज व्हाट, एनीथिंग which can be written, any number which can be in the form of p upon q, ठीक है। अब साथ के साथ इरेशनल नंबर समझ लो, ठीक है, फिर नोट करना, इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जो p अपॉन q की फॉर्मेट में नहीं लिखे हुए हों, ठीक है, नॉट रिटर्न इन अ फॉर्म ऑफ p अपॉन q, जो p अपॉन q की फॉर्म में ना लिखे हुए हों, ठीक है। अब आप मेरी भाषा में सुनो, रेशनल और इरेशनल, ठीक है। रेशनल और इरेशनल होते क्या, मेनली पहचान करने का तरीका, ये तो मैथमेटिकल डेफिनेशन हो गई। देखो, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, एक सीधी सी अपनी देसी भाषा में समझते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर पहचानने का तरीका और इरेशनल नंबर पहचानने का तरीका, देखो बेटा, जो नंबर्स आपस में, ठीक है, आपस में कोई भी ऑपरेशन कंडक्ट करके एक सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट दे दें, ऑपरेशन मतलब, ऑपरेशन मतलब एडिशन, ऑपरेशन मतलब सब्सट्रैक्शन, ऑपरेशन मतलब मल्टीप्लिकेशन,
ठीक है, ऑपरेशन मतलब डिवाइड। ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड, इनमें से कोई सी भी चीज हम करें और एक सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट हमें मिल जाए, ठीक है, जो आगे को और रेशनल नंबर्स को इन वाले ऑपरेशंस के साथ कंडक्ट करवा सके, दैट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। अब समझो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो बेटा, टू था, टू इज अ रेशनल नंबर। अब टू में अगर कोई दूसरा रेशनल नंबर जोड़ोगे तो फोर आ जाएगा, एक सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट आ गया। ठीक है, इसके अंदर और प्लस फोर प्लस टू करोगे या माइनस टू करोगे तो क्या आ जाएगा, या तो सिक्स आ जाएगा या फिर टू रह जाएगा। एक सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट आया। ठीक है, एक सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट आया, बोले छह आ गए या दो आ गए। ठीक है, मल्टीप्लाई कर सकते हो इजीली, टू इंटू टू फोर या फिर फोर इंटू सिक्स 24। ठीक है, और इसके अंदर कुछ भी रिजल्ट जो आया उसके अंदर कुछ भी प्लस माइनस कर सकते हो। ठीक है, जो मैथ चलती है, मैथ जो कंटिन्यूटी चलती रहती है वो रेशनल नंबर्स की वजह से चलती है, ना कि इरेशनल नंबर्स की वजह से। कंटिन्यू मैथ जो चल रही है, अब आप इसमें कुछ भी जोड़ते रहो कुछ भी घटाते रहो, घटता रहेगा। ठीक है, तो सारे के सारे ऑपरेशंस किसी भी स्टेज में लग जाएं, आंसर के साथ भी, प्रोडक्ट आंसर के साथ जो आंसर आ रहा है उसमें भी आप प्लस माइनस कर लो, ठीक है, आपस में भी प्लस माइनस कर लो, तो वो नंबर्स क्या होते हैं, वो होते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, जैसे तुमसे कोई पूछे बेटा बताना 24 इज अ रेशनल नंबर, यस भैया, व्हाई, क्योंकि इसमें मैं प्लस टू भी ऐड कर सकता हूँ, माइनस टू भी कर सकता हूँ, इसकी डिवाइड भी कर सकता हूँ, इसकी मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ। ठीक है, दैट इज द रेशनल नंबर, इसलिए रेशनल नंबर है। ठीक है सर, अब इरेशनल नंबर्स, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई इरेशनल नंबर्स बाय दिस मेथड। ठीक है, कैसे बेटा, जितने भी अटपटे टाइप के नंबर होंगे ना, जो इन वाले ऑपरेशंस को कंडक्ट नहीं कर सकते, नॉट कंडक्ट फर्दर, वो सारे के सारे क्या होंगे, इरेशनल नंबर्स होंगे। जैसे कि अंडर रूट टू इज इरेशनल नंबर, मुझे पता है, अंडर रूट टू इज अ इरेशनल नंबर, मुझे पता है। सर क्यों है इरेशनल नंबर, अगर सुमित भैया वाली डेफिनेशन से देखो, क्यों क्यों भैया ने बताया था प्लस टू ऐड करके देख लो, कोई आंसर आया क्या, कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर आया, फोर आया, सिक्स आया, फाइव आया, नहीं आया, नहीं ऐड कर सकते, क्यों, इसलिए ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूं थ्री की तो सिर्फ ऐसे लिख सकते हो, कोई जो कुछ कुछ ऐसा नहीं आया जिसमें हम फर्दर कुछ चीज ऐड कर सके, इरेशनल नंबर हो गया। आ रही बात समझ में, आ रही है पक्का। जितने भी अटपटे, इसलिए मैं इसे नाम देता हूं अटपटे, अटपटे नंबर्स, जो कि ना ऐड हो, सब्सट्रैक्ट हो, डिवाइड हो, मल्टीप्लाई हो और एक फर्दर सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट दे सके। ठीक है, आगे बात समझ में, ओके, तो दैट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर्स, पहचानने का तरीका है। ओके, अब जैसे कि एक क्वेश्चन है आपका, पहला ही क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, इज जीरो इज अ रेशनल नंबर, इज जीरो इज अ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो आप मेरी डेफिनेशन से बताओ, मेरी डेफिनेशन से बताओ, अपना दिमाग मत चलाना, क्या आपके लिए जीरो रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, डेफिनेशन फुलफिल्ड होनी चाहिए बस। रेशनल है या इरेशनल है, हाँ बेटा, एक नंबर तो होगा, या तो रेशनल होगा या इरेशनल होगा, पिक एनी वन, रेशनल, रेशनल। ठीक है, अब आपने क्यों बोला इसे रेशनल, हाँ, ये जीरो जीरो क्यों है, बहुत बढ़िया, ये जीरो जीरो क्यों है, क्योंकि इसके नीचे वन था, तभी ये जीरो जीरो है। ठीक है, अब वन है तो पी अपॉन क्यू से सेटिस्फाई हो रही होगी, और क्यू क्या हो गया, वन, नॉट इक्वल्स टू जीरो तो नहीं है ना, वो जीरो तो नहीं है ना, क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज अ रेशनल नंबर। अगर जीरो के नीचे भी जीरो होता तो ये भी क्या हो जाता, नॉट डिफाइंड, क्या हो जाता, नॉट डिफाइंड। अब मेरी वाली डेफिनेशन सेट करके देखो यहाँ, अगर मैं जीरो में एक ऐड कर लूं तो एक सेटिस्फैक्टरी नंबर आ रहा है, नहीं वन आ रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लूं तो इसे जीरो ही कर दे रहा है ये। ठीक है, डिवाइड कर दूं तो जीरो अपॉन वन आ रहा है, ये 0.2 आ रहा है, जीरो आ रहा है। ठीक है, और जीरो की अपनी एक वैल्यू होती है, जीरो सत्यानाश कर देता किसी में मल्टीप्लाई हो जाए तो, खत्म। ठीक है, ये हजार, इसका क्या मतलब है, बोले 1 करोड़ थे, 1 CR थे मान लो, ठीक है, जितने भी जीरो लग रहे हैं, 1 CR अपनी अकड़ में है, मैं तो 1 CR हूं, मैं तो 1 करोड़, इसकी मल्टीप्लाई जीरो से करा कर देख लो, इसकी अकड़ अकड़ ठिकाने आ जाएगी।
ठीक है, जीरो का ऐसा असर होता है। आ गई बात समझ में? रेशनल और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? ठीक, तो आपने